वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम रेक्टेंगल शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, रेक्टेंगल टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि राउंडेड रेक्टेंगल टूल जो है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल को राउंडेड रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा था हमारा जो रेक्टेंगल टूल है इस पर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से सेकंड नंबर पे हमारा आता है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ओके, तो हमने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो हमने राउंडेड रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अभी तक हमारा रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट था, तो ऊपर हम टूल बार देखेंगे हमारी रेक्टेंगल टूल की थी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे कोई राउंडेड रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया तो देखेंगे टूल बार जो है वो चेंज हो गई है और राउंडेड रेक्टेंगल टूल की आ गई। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, रेक्टेंगल ही क्रिएट करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल। बट इट मीन्स क्या, जो भी हम यहाँ पे को रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, हम बोल रहे हैं रेक्टेंगल एंड राउंडेड रेक्टेंगल, तो इसमें क्या डिफरेंस है कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, और वो शार्प होते हैं। तो हम क्रिएट कर रहे हैं राउंडेड रेक्टेंगल। तो राउंडेड रेक्टेंगल जैसा कि हमें यहाँ पे को भी दिख रहा है, यहाँ पर को हम देखेंगे जो रेक्टेंगल है इसकी फोर साइड्स है वो शार्प है, और इसकी जो राउंडेड है, राउंड मीन्स गोल, तो घूमी हुई है। ठीक है, यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल में जो शेप हमें यहाँ पे दिख रहा है इसमें घूमी हुई है, और रेक्टेंगल में हम देखेंगे तो यहाँ पे को घूमी हुई नहीं, यहाँ पे शार्प इनकी साइड्स है। तो राउंडेड रेक्टेंगल में जैसे अगर अभी हम यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, तो ये किया रेक्टेंगल क्रिएट। ठीक है, तो ये इसकी साइड्स क्या है, शार्प है, तो ये हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल नहीं है, मींस राउंडेड रेक्टेंगल शेप नहीं है, ये हमारा केवल रेक्टेंगल शेप है। जबकि हमने यहाँ पे को देखेंगे तो राउंडेड रेक्टेंगल टूल ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो राउंडेड रेक्टेंगल टूल हम जब सिलेक्ट कर रहे हैं और उसका रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं राउंडेड रेक्टेंगल, तो भी हमें यहाँ पे रेक्टेंगल ही क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा क्यों, तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो टूल बार है इसमें हम यहाँ पे को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, रेडियस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, अभी कितना है 8 px। ठीक है, 8 पिक्सल्स, तो हमें 8 पिक्सल्स पे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो हमारा जो है यहाँ पे को रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है जिसकी जो 4 साइड्स हैं वो काफ़ी शार्प है। अगर हम यहाँ पे से देखते हैं तो इसकी 4 साइड्स जो है वो यहाँ पे को काफ़ी शार्प है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे कोई और क्रिएट करेंगे, बट हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे अभी। ठीक है, तो ये हमने इसकी रेडियस को यहाँ पे को बढ़ा लिया है, और अब यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो इस वाले पे देखेंगे और इस वाले पे देखेंगे तो काफ़ी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओके, इस वाले पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पे को बहुत शार्प है, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल टूल क्रिएट इसका जो रेडियस है वो हमने कम किया था इसीलिए यहाँ पे क्रिएट किया है। और इस वाले पे हम देखेंगे तो हमने इसके रेडियस को बढ़ा दिया है, 110 पिक्सल्स कर दिया है। तो इसमें देखेंगे जो यहाँ पे को इसके कॉर्नर है वो काफ़ी राउंड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी राउंड हुआ है, यहाँ पे को भी राउंड हुआ है, और 4 के 4 कॉर्नर जो है राउंड होके आए हैं। तो ये हमारा क्या है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ओके, तो यहाँ पे को हमने थोड़ा सा राउंड कर लिया है। अभी क्या करना है, दोनों से सेम है, इनमें कलर चेंज करना है। हम ये वाले को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हम तो राउंडेड रेक्टेंगल टूल सीख रहे हैं। ओके, तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे को कोई दूसरा करना है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल करना है तो वो अभी वर्टिकल कर रहे हैं, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल क्रिएट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, ये हमने क्या किया है, वर्टिकल क्रिएट किया है, इसी के रेडियस को थोड़ा बढ़ा देंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल क्रिएट करना है तो ये हॉरिजॉन्टल हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसके जो कॉर्नर है थोड़े और ज़्यादा राउंडेड है क्योंकि हमने इसके रेडियस को और बढ़ा दिया है। थोड़ा और रेडियस बढ़ा देंगे, तो जितना भी हम यहाँ पे को इसका रेडियस बढ़ाना चाहते हैं उतना हम इसका रेडियस 600 कर दिया है, उतना यहाँ पे को इसका रेडियस को बढ़ा सकते हैं। तो अभी देखेंगे इनमें काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एकदम ही यहाँ पे को राउंड आ गया है। अगर हम यही चीज़ क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल से करेंगे तो यहाँ पे को एकदम देखेंगे, यहाँ पे को 4 साइड्स दिख रही हैं बराबर। ठीक है, कॉर्नर जो है बहुत ज़्यादा शार्प दिख रहे हैं, बट अभी यहाँ पे को शार्प नहीं दिख रहे हैं, हमने राउंडेड रेक्टेंगल टूल का यूज़ किया है। इन्हीं में क्या करना है, कलर चेंज, तो इनका कलर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हमें जो भी कलर फिल करना है वो हम यहाँ पे को कलर फिल कर सकते हैं। तो रेड कर लेंगे, इस पर रेड करा, वैसे ही हम इसका भी कलर चेंज कर लेंगे। इस पर अगर येलो देना है तो येलो कलर फिल कर लेंगे। तो जिस पे भी हमें कलर चेंज करना है वो हम कलर चेंज कर लेंगे। साइज बड़ा करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल टी करने के बाद मर्ज करना है और उसके साइज को बड़ा कर देना है। ठीक है, मूव करके यहाँ पे को लेके आ गए। ऐसे ही हमें क्या करना है, साइज बड़ा करना है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं, राउंडेड रेक्टेंगल टूल क्रिएट कर रहे हैं
सॉरी शेप क्रिएट कर रहे हैं तो उसी में क्या करना है और कोई दूसरे शेप क्रिएट करने हैं। मीन्स अगर हमें उसकी जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल है उसका रेडियस थोड़ा और बढ़ाना है तो हम और इसका रेडियस बढ़ा सकते हैं। 700 पे पहुंच गए हैं, 800 पे पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे को देखेंगे इसका रेडियस हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, इसका रेडियस हम लास्ट कहाँ तक लेके जा सकते हैं, लास्ट ले जा सकते हैं। अभी देखेंगे 000 आ गया तो हम इसका ले जा सकते हैं 999 तक, ओके। तो अभी हम पहुंच गए 999 पे। अब अगर हमें यहाँ पे को कुछ क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, इस वाले के साइज को Ctrl+T छोटा करेंगे, साइज को किया छोटा, मूव करके यहाँ पे लाए। अभी यहाँ पे को हमने 999 पिक्सल्स रखा है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इसे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जैक्ट राउंड शेप हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। ये हमने राउंडेड रेक्टेंगल टूल का यूज़ कर रहे हैं जिसमें अगर हम उसके रेडियस को बहुत कम करते हैं, मीन्स 5, 6, 7 ऐसे अगर हम उसका रेडियस रखते हैं तो हम प्योर यहाँ पे को स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसके रेडियस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मीन्स अगर हम जैसे इसका 1000 तक रख सकते हैं, 999 तक, ओके। तो 999 पिक्सल्स तक अगर रख सकते हैं तो हम यहाँ पे को प्योर सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो हमें क्या करना है, जितना भी राउंडेड स्क्वायर रेक्टेंगल चाहिए है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस वाले पे हम देखेंगे तो एकदम हमें राउंड शेप में देखने को मिल रहा है, एकदम राउंड शेप, ओके। ऐसे ही इस वाले पे अगर देखेंगे तो हमें जो इसके कॉर्नर है वो थोड़ा सा राउंड पे दिख रहे हैं, इस वाले पे इससे थोड़ा कम राउंड पे दिख रहे हैं। ऑरेंज वाले पे कम है, रेड वाले पे उससे थोड़ा ज़्यादा है, इस ब्लू वाले पे और ज़्यादा है। इस वाले का अगर कलर चेंज करना है, कोई दूसरा कलर पिंक रख लिया, पिंक वाला एकदम राउंड शेप हम इसको लेके आ गए। अभी क्या करना है, इसी पे इसकी हाइट बढ़ानी है तो अभी देखेंगे बिल्कुल ओवल पे आ रहा है, ठीक है। हमने क्या करा, इसकी हाइट को कम ज़्यादा करना है, तो हम इसकी हाइट को अगर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या शेप आ रहा है, ओवल शेप आ रहा है, ठीक है। हाइट बढ़ाने पे ये रेक्टेंगल शेप नहीं आ रहा है। अगर इस वाले को, रेड वाले को हम करते हैं इस वाले की अगर हम हाइट बढ़ाते हैं उसके बाद करेंगे एंटर, इस वाले पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ओवल शेप नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे को जो इसका रेक्टेंगल है, इसके जो कॉर्नर्स है वो यहाँ पे को थोड़ा सा राउंड शेप में आ गए और ये अभी भी हमारा पूरा प्योर जो है ओवल शेप में नहीं आया, क्योंकि क्या हुआ है, इस वाले पे हमारे जो एजेस थे, मीन्स सॉरी कॉर्नर्स थे, उसका जो रेडियस था वो हमने ज़्यादा कम नहीं रखा था, ठीक है। मीन्स बहुत कम रखा था, ओके, ज़्यादा नहीं रखा था, इसीलिए हमारा इस वाले पे क्या है, प्योर ओवल नहीं आया। बट इस वाले पे हमारा एकदम ओवल शेप जो है वो आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इनमें इसका जितना भी हम रेडियस रखना चाहते हैं उतना हम इसका रेडियस रख के इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमें इसका रेडियस रखना है उतना यहाँ पे रेडियस रखेंगे और इसको चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पे वो कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लिया। इसी वाले पे किन्हीं पे हमें स्ट्रोक देनी है तो इसको हम स्ट्रोक दे देंगे। यहाँ पे फिल पे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, जिस भी कलर की स्ट्रोक देनी है, जैसे ब्लैक देनी है तो ब्लैक पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक इसकी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी स्ट्रोक इसकी देनी है वो हम यहाँ पे को सिलेक्ट कर सकते हैं, कम देनी है कम चूज करेंगे, ज़्यादा देनी है तो ज़्यादा सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने इसकी स्ट्रोक यहाँ पे को ले लिया, ठीक है। तो स्ट्रोक हमने दे दी। अभी क्या कर सकते हैं, इसी स्ट्रोक में हमें थोड़ा चेंजेस करने हैं। मीन्स जो हमने इसकी स्ट्रोक रखी है वो यहाँ पे को हमारी देखेंगे ब्लैक आ रही है और पूरी आ रही है, ठीक है। इसी पे जो यहाँ पे डॉट है इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हमें डैश डैश करके, मीन्स बीच में गैप चाहिए तो गैप लेके हम यहाँ पे स्ट्रोक दे सकते हैं। गैप लेके स्ट्रोक देंगे तो ये भी हमारी स्ट्रोक है, बट यहाँ पे को क्या है, इसकी स्ट्रोक में बीच में गैप भी है, ओके। तो इसकी स्ट्रोक को जितना कम करना है या ज़्यादा करना है तो ये भी हमारी स्ट्रोक है, इसमें कम ज़्यादा भी हम चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे ही डॉट डॉट पे देना है तो अगर हम डॉट करके देना चाहते हैं तो डॉट पे भी हम साइज बड़ा करके या छोटा करके इसमें जितना भी बढ़ाना है या कम करना है उतना हम कम करके इसमें स्ट्रोक दे सकते हैं, ठीक है। डॉट करके देना है, डॉट करके दे देंगे। ब्लू वाले पे आते हैं, इस वाले पे किस पे देना है हमें, कोई दूसरा कलर चूज कर लेना है, जैसे लाइट ब्लू, स्ट्रोक देंगे। इस वाले पे अगर हमें सेम यही देना है तो हम ये देंगे। अगर इस वाले पे क्या करना है, स्ट्रोक हम ज़्यादा कर देंगे तो भी हम देखेंगे जो इसकी स्ट्रोक है वो भी राउंडेड रेक्टेंगल ही शेप में आ रही है, ओके। तो ऐसे ही इसमें ब्लू स्ट्रोक दे रही है, इसमें केवल लाइन वाली देना है तो ये दे सकते हैं। अभी हम येलो वाली पे देनी है तो येलो वाली पे जो भी कलर चूज करना है, जैसे ग्रीन, इसकी स्ट्रोक हमें चेंज करनी है, यहाँ पे को डॉट डॉट पे रखनी है, फिर डैश पे रखनी है। तो ये वाली देनी है तो इस वाली पे हम डैश पे दे सकते हैं, ठीक है।
तो जिस भी तरीके से चेंज करनी है स्ट्रोक को, डॉट पे देना है, लाइंस पे देना है, स्ट्रोक चेंज करनी है या फिर उसमें कलर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। अभी इन्हीं में इनका राउंड शेप जो है उनको हमें चेंज करना है, मीन्स जो राउंड शेप है उसे हमें क्या करना है, उसकी ऑपोसिटी जो है उसे कम ज़्यादा रखना है, वो कर सकते हैं। या फिर उसका जो राउंड यहाँ पे को आ रहा है उसे रेडियस से हमें कम या फिर ज़्यादा रखना है तो वो हम कम ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, कि हमें कितना राउंड चाहिए, उसका जो कॉर्नर है वो कितना ज़्यादा राउंड चाहिए। अगर हमें ब्लू वाला है, ब्लू वाले की ऑपोसिटी को कम करना है तो ये ऑपोसिटी उसकी कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर से हम देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इसके नीचे हमारे जितने भी शेप है वो हमें यहाँ पे वो क्या हो रहा है, शो हो रहा है। हमारा ये पिंक वाला और हमारा ऑरेंज वाला शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारे ऊपर है उससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी भी ऑपोसिटी को शिफ्ट के साथ कम कर देंगे। तो शिफ्ट के साथ इनकी भी हम ऑपोसिटी को एकदम कम कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे ऑपोसिटी कम करिए तो अब हमारा ब्लू वाला शो हो रहा है हमारे इस ऑरेंज और पिंक वाले के पीछे। ओके, तो ऐसे ही अभी हम क्या करेंगे, अगर हमारा ऑरेंज वाले को मूव करेंगे तो ये भी हमें जितने भी हमारे राउंडेड रेक्टेंगल शेप है सभी में शो होगा। ओके, तो ऐसे ही हमें और भी क्रिएट करने हैं तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। उनका स्ट्रोक जिस भी तरीके से देना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जिस भी तरीके से हमें चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल को यूज़ करेंगे और कैसे हम यहाँ पे को राउंडेड रेक्टेंगल शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनमें स्ट्रोक देनी है, कलर चेंज करना है या फिर उनकी ऑपोसिटी को कम और ज़्यादा करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।